अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति श्रीमान जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका को लेकर एक बहुत ही पॉपुलर कोट दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। इन अदर वर्ड्स, अमेरिका के रोड्स ही हैं जिन्होंने इस देश को इतना ज्यादा बड़ा बनाया है। अमेरिका की तर्ज पर हमारे देश के अंदर भी पिछले कुछ ही सालों में बहुत ही ज्यादा तेजी से वर्ल्ड क्लास नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये हाईवेज काफी अच्छे हैं, इनमें अमेनिटीज का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है, बैरिकेडिंग अच्छी है और खूब चौड़े मल्टी लेन हाईवेज हैं ये। और ये सारी ही बातें इन हाईवेज के बारे में हमारे भारत के कम्यूटर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक चीज़ और भी है इन चमचमाते हाईवेज पर जिससे हमारे भारत के ड्राइवर्स का 36 का आंकड़ा रहता है, और वो है टोल प्लाजास। अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस फ्लोट होती रहती हैं जिनमें या तो कम्यूटर्स अपनी पावर का मिसयूज करते हुए टोल वालों को धमकी दे रहे होते हैं और फ्री में गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसे विजुअल्स आते हैं जिसके अंदर कार के ड्राइवर्स टोल के बैरिकेड को ही उड़ा देते हैं और कई बार पैसे मांगने पर पूरा का पूरा टोल ही तोड़ डालते हैं। अब इनमें से कुछ तो असामाजिक तत्व हैं, पर इंडिया के जो जेन्युइन मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनकी टोल्स को लेकर ये शिकायत रहती है कि ये जो टोल टैक्सेस हैं ये बहुत ही ज्यादा चार्ज करे जा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सही है, कम्यूटर्स जो ये बोल रहे हैं कि हमसे टोल टैक्स बहुत ज्यादा वसूला जा रहा है, या फिर मिनिस्ट्री। देखो, इस बात का पता तो सिर्फ एक ही तरीके से लगाया जा सकता है, हमारे देश के जो टोल टैक्स है उनको बाकी देशों के टोल टैक्सेस से कंपेयर करके। तो इसीलिए चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे देश में पर किलोमीटर टोल टैक्स के रेट हैं वो कितने हैं, और फिर उसको कंपेयर करते हैं बाहर के देशों से। तो इंडिया में जो बड़े मल्टी लेन वर्ल्ड क्लास लेवल के जो हाईवेज है ना, उन पर हमें ऑन एन एवरेज ₹2.25 पर किलोमीटर टोल टैक्स पे करना पड़ता है। यानी कि अगर आप इन हाईवेज पर 100 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको ₹225 देने पड़ेंगे। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। अब ये जो ₹225 100 किलोमीटर के लिए आपको देने पड़ रहे हैं, ये सुनने में काफी ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें बाहर के देशों से कंपेयर करें तो कहानी पूरी की पूरी उलट जाती है। जैसे अगर हम इसे सबसे पहले फ्रांस से कंपेयर करते हैं तो एज ऑफ 2024 फ्रांस में ऑन एन एवरेज 10 सेंट्स देने पड़ते हैं पर किलोमीटर के लिए, जिसे अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये बनता है ₹9.05 पर किलोमीटर। अब ये वहाँ का एवरेज पर किलोमीटर रेट है, लेकिन वहाँ पर कुछ रूट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको 100 किलोमीटर के लिए 21 यूरोस तक देने पड़ सकते हैं, यानी कि 0.21 यूरोस, और अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो बनता है ₹18.80। इसके बाद अगर हम बात करें स्पेन की, तो वहाँ पर जो ऑन एन एवरेज टोल टैक्स है वो है ₹9 पर किलोमीटर का। वहीं अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ पर आपको ₹13 पर किलोमीटर ऑन एन एवरेज देने पड़ते हैं। इसके अलावा वहाँ पर ₹80 की टर्मिनल फीस भी लगती है। अगर हम पर किलोमीटर टोल टैक्स की बात ना करते हुए एक एवरेज अमाउंट की बात करें जो हर देश में दिया जा रहा है ऑन टोल्स, तो एज पर बजट डायरेक्ट्स 2021 रिपोर्ट, जहाँ पर सबसे ज्यादा टोल टैक्स लगता है वो है स्विट्जरलैंड, जहाँ पर आपको $26 देने पड़ते हैं, यानी कि ₹2100, फॉलोड बाय ऑस्ट्रिया, फेरो आइलैंड, क्रोएशिया और डेनमार्क। और इस टॉप 10 की लिस्ट में जो 10वें नंबर पर आता है वो है कनाडा, जहां पर आपको $5 ऑन एन एवरेज पे करने पड़ते हैं टोल्स पर, यानी कि ₹417। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे देश के अंदर ऑन एन एवरेज ₹2.25 पर किलोमीटर टोल टैक्स पर देने पड़ रहे हैं, ये काफी कम है वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है और जो इंडिया है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क ये है कि जो हमारा देश है वो अभी भी डेवलपिंग नेशन है और हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। तो हम इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। और यहीं पर गेम में आता है PPP, यानी कि परचेज पावर पैरिटी। अब ये जो परचेज पावर पैरिटी होती है ना, ये दो देशों के बीच की करेंसी की परचेजिंग पावर को नापने में मदद करती है। तो चलो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो PPP के अकॉर्डिंग एक आदमी जो 10 लाख रुपए कमा के इंडिया के किसी बड़े शहर में अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, उसे अगर सेम जरूरतें जर्मनी के म्यूनिक शहर में पूरी करनी है तो उसे वहां पर 28 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। और अगर हम इंडिया के किसी बड़े शहर में 10 लाख रुपए की वैल्यू को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से कंपेयर करें तो वहां पर आपको 36 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे सेम जरूरतें पूरे करने की, जो आप यहाँ पर इंडिया के किसी बड़े शहर में 10 लाख रुपए से पूरी कर पा रहे थे। यानी कि इंडिया के किसी बड़े शहर के अंदर 10 लाख रुपए से आप जिस टाइप का मकान अफोर्ड कर पा रहे थे, जिस टाइप की आप गाड़ी चला पा रहे थे, या फिर जिस टाइप का खाना खा पा रहे थे, लमसम अगर आपको वैसे ही सब कुछ हिसाब चाहिए न्यूयॉर्क शहर के अंदर तो आपको 38 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। तो मैं मानता हूँ आप PPP का हिसाब समझ गए होंगे। तो इसीलिए अब इस PPP वाली मैथ को हम डालकर देखते हैं टोल टैक्स पे। जैसे मैंने पहले बताया था कि इंडिया में जो पर किलोमीटर टोल टैक्स है वो ₹2.25 है और जापान के अंदर ₹13 है। उसमें एक एडिशनल फीस भी है, उसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं। तो अगर हम इस ₹2.25 को कन्वर्टर में डालें तो हमें पता लगता है कि जो इंडिया के ₹2.25 की वैल्यू है वो जापान में जाकर ₹5 के बराबर हो जाती है। तो अगर हम इस कन्वर्जन के बाद भी देखें तो हम जापान के मुकाबले आधे से भी कम टोल टैक्स दे रहे हैं, विच इज स्टिल गुड। और सिमिलरली यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले भी हमारा टोल टैक्स कुछ ऐसा ही बनता है, आधा या उससे कम। कन्वर्जन के बाद बोल रहा हूं मैं, वरना तो बहुत ही कम दिखाई देता है। लेकिन ये जो डेवलप्ड यूरोपियन देश है ना, इनके साथ डायरेक्टली इंडिया को कंपेयर करना ठीक नहीं है। इसीलिए हमें बात करनी चाहिए एक ऐसे देश की जो कई मामलों में भारत जैसा ही है, जैसे कि ब्राजील। ब्राजील भी एक डेवलपिंग देश है और इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है।
अब इस देश का पर किलोमीटर टैक्स तो हमें नहीं मिला, लेकिन हम इसे यहाँ पर एक रूट से कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे कि जो रियो डी जेनेरियो से लेकर साओ पाउलो का रूट है वो 438 किलोमीटर्स का है और इसके लिए लोगों को वहाँ पर 916 रुपये पे करने पड़ते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ का जो टोल टैक्स पर किलोमीटर है वो बनता है 2 रुपये 8 पैसे, जो कि इंडिया के मुकाबले थोड़ा कम है। अच्छा चलो हम यहाँ पर ना पाकिस्तान का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। पाकिस्तान में कार्स को लगभग 3 पाकिस्तानी रुपए पर किलोमीटर का टोल टैक्स देना पड़ता है, जिसे अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो बनता है 90 पैसे। अब देखो इस पूरे कंपैरिजन से और कैलकुलेशन से हमें ये समझ में आता है कि जो डेवलप्ड देश है ना, इनके मुकाबले तो हमारा जो इंडिया का टोल टैक्स है वो काफ़ी कम है, पर जो डेवलपिंग देश हैं उनके मुकाबले या तो हमारा टोल टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा है या उनके बराबर है। लेकिन फिर भी हमें इंडिया के जो लोग हैं वो टोल टैक्सेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों है आखिर? मेरे हिसाब से इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है रोड टैक्स। जब हम अपनी नई गाड़ी खरीदते हैं तब हम कई तरीके के टैक्सेस सरकार को पे करते हैं, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरर को CGST और SGST सरकार को पे करना होता है, जो कि एंड ऑफ द टैक्स साइकिल कस्टमर से ही लिया जाता है। और गाड़ी बनने के बाद आपको गाड़ी के बेस प्राइस पर कई तरीके के चार्जेस और भी देने होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा होता है रोड टैक्स, जो कि हर स्टेट के अंदर अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप 10 लाख से ऊपर की गाड़ी लेते हैं तो आपको 10% तक रोड टैक्स देना पड़ता है। और यही रोड टैक्स जो कर्नाटका में है वो है 17%, जो कि मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही है। अभी जो रोड टैक्स के नाम पर टैक्स लिया जा रहा है ना इंडिया के अंदर, ये सरप्राइजिंगली बाकी कई देशों के अंदर नहीं देना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी देशों में गाड़ियों के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगता है। कई देशों के अंदर लोगों को एक्विजिशन टैक्स देना पड़ता है कार के ऊपर, कुछ देशों के अंदर ओनरशिप टैक्स दिया जाता है हर साल वो भी, और कुछ देशों के अंदर CO2 एमिशन वाला टैक्स लगता है। लेकिन इंडिया जैसे देश कम ही हैं जहां पर रोड टैक्स बोलकर टैक्स वसूला जाता हो। अब ये जो रोड टैक्स है ना, ये इंडिया में इसलिए लिया जाता है ताकि जो हमारा वास्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको डेवलप किया जा सके और उसको मेंटेन किया जा सके। तो इसीलिए हमारे देश के लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब हम नई गाड़ी लेते वक्त ही इतना ज्यादा रोड टैक्स पे कर देते हैं तो हम टोल टैक्स पे क्यों करें? ये जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं ये भी तो रोड नेटवर्क का ही पार्ट है। अच्छा चलो ये तो टोल टैक्स से जुड़ी हुई बात रही। हमारे टोल्स को लेकर कुछ और भी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग अक्सर परेशान रहते हैं, जैसे कि फास्टैग होने के बावजूद भी हमें लाइन में लगना पड़ता है टोल्स के ऊपर। एक रूल के मुताबिक अगर आप 3 मिनट से ज़्यादा टोल की लाइन में खड़े होते हैं तो आपका जो टोल है वो फ्री हो जाना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो टोल बूथ पे कर्मचारी होते हैं वो इस रूल को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अब हो सकता है कि 4-5 मिनट का वेट वो भी कभी कभार बहुत ज़्यादा बड़ा ना लगे, लेकिन अगर हम इसे पूरे देश के स्केल पर देखें ना तो ये इंतजार हमारे देश की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है, इसीलिए जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो GPS बेस्ड टोल लेकर आने वाले हैं, जिसमें चलते चलते ही आपकी गाड़ी का टोल कट जाया करेगा और टोल प्लाजा की जो नीड है वो खत्म हो जाएगी। अब इसे इम्प्लीमेंट करना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। कर तो देंगे वो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा पैसा भी लगने वाला है इसके अंदर। और अभी शायद से कुछ गिने चुने जर्मनी जैसे डेवलप देश ही हैं जहां पर ये GPS बेस्ड टोल सिस्टम काम करता है, वरना जितने भी बाकी देश हैं वहाँ पर टोल गेट्स होते हैं और उन पे लाइन लगती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो इसके टोल सिस्टम को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का टाइम खराब होता है। अमेरिका जैसे देश की बात कर रहा हूँ जो कि एक डेवलप देश है। खैर अब चलो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। दुनिया भर के टोल टैक्सेस के बारे में पता करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि जो हमारे देश के टोल टैक्सेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और चलो मान लिया कि जो फिलहाल नेशनल हाईवेज बने हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो उनके लिए टोल टैक्स देने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जो बाकी रोड्स हैं उनके लिए भी तो हम रोड टैक्स पे करते हैं नई गाड़ी खरीदते टाइम। फिर भी जो हमारी सड़कें हैं उनके ऊपर अंधाधुंध पॉट होल्स हैं। ये बात ठीक है कि हमारे देश में सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जो सरकार को डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, इसीलिए हमारी सरकार को गाड़ी चलाने वालों के ऊपर अलग अलग तरीके के टैक्स लगाने पड़ते हैं। पर मेरा कहना बस ये है कि जो रोड्स आप बना रहे हो कम से कम उनको तो अच्छा बनाओ, वेल मार्क बनाओ और उनके ऊपर से स्टे एनिमल्स को हटाओ, क्योंकि एक्सीडेंट से उनकी भी जान जाती है और गाड़ियों का भी नुकसान होता है। मेरा बस यही कहना है और मैं इस पर कमेंट सेक्शन में आपकी राय भी जानना चाहूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। ऐसी वीडियोस बनाने में सच बता रहा हूँ बहुत मेहनत जाती है और अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और ज़्यादा वीडियोस बनाते रहने की। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। हाँ, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। थैंक यू।